हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ रॉक एंड दिया वन लव का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एपिसोड 4 का जो लास्ट का पार्ट था वो एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज़ मेरे लास्ट वीडियो पे जो कॉपीराइट आ गया था जिसकी वजह से मेरी वीडियो ब्लॉक हो गई थी। तो मुझे वो पार्ट जो है वो ट्रिम करना पड़ा, तो मैं उसे अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पे प्लेम जो है अपनी नॉवल लिखती है, जिसमें जो है लियो जो है ऑफिस के लिए जा रहा होता है और उसे टैक्सी नहीं मिलती। तभी वहाँ पे रियो आ जाता है और वो उसे ऑफ़र करता है राइड के लिए, लेकिन लियो जो है उसे मना कर देता है। तो वो उसे कहता है कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे तो मैं तुम्हें राइड देता हूँ, मेरे साथ चलो, और मैं एक सुपीरियर होने के नाते तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तो रियो जो है वो लियो को हेलमेट पहनाता है और उसे अपने साथ जो है बाइक पे ले जाता है। ये जो है उसके नॉवल का फर्स्ट चैप्टर है लव बिगिंस का। तो अब हम एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, जहाँ पे डेज़ी और कैनन जो है वो टाइम गिन रही होती है कि उन्हें ऑफिस से अभी निकलने में 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, उस तरह। तो वहाँ पे जो वॉचमैन होता है वो बोलता है कि तुम काम कम ज़्यादा करती हो और जाने की ज़्यादा घाई होती है। तो डेज़ी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सीईओ की वाइफ है। फिर वहाँ पे डियाव आ जाता है और वो भी उनसे ऐसी ही बातें करता है कि तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं है और तुम लोग बस 10 बजे आते हो और इतनी जल्दी जाने का सोचते हो, तुम्हें काम के प्रति कोई लगाव नहीं है। तो वो मन में सोचती है कि ये सीईओ के बेटे की तरह एक्टिंग कर रहा है। ऐसी बातें उनकी चलती रहती है। तभी वो लोग जो देखते हैं कि उनका टाइम हो गया है, तो वो लोग जो है कार्ड पंच करने के लिए आगे पीछे दौड़ रही होती है। तभी वहाँ से रक आ जाता है और रक जो है डियाव से टकरा जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, अपना कार्ड पंच करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लोग सोचते हैं कि इससे क्या हो गया। तभी सेक्रेटरी पीछे से आती है और रक से कहती है कि फाइल्स पे आपकी कुछ साइन चाहिए, और उससे जो है मीटिंग के बारे में बताती है कि कल मीटिंग है। तो वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, और फिर वहाँ सबको बाय बोल के रक जो है वहाँ से चला जाता है। और ये तीनों जो सोचते रहते हैं कि कभी स्टाफ से पहले तो रक गया नहीं है ऐसा, तो अब वो ऐसे क्यों जा रहा है। और इसी बारे में वो तीनों जो है सोचते रहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा एंड ऑल। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाऊ जो है वो लड़कियों के फ़ोटो देखती रहती है और फिर वो अब जाके डियाओ को बताती है कि मैंने कुछ लड़कियाँ शॉर्टलिस्ट की है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसके 5 गुण हैं जो तुमसे मिलते हैं बिल्कुल भी। और वो उसे ऐसे बताती रहती है। तो डिया उससे कहता है कि तुमने तो मेरे लिए लड़कियां देखना बंद कर दिया था ना। तो वो बोलती है कि मैंने बंद नहीं किया था, मैंने कहा था मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं लड़कियों को तुम्हारी तरफ फ़ोर्स कर सकती हूँ। तो तुम इस लड़की को देखो, इसकी स्माइल बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। तो डिया जो है मना करता है। तो वो बोलता है कि डायरेक्ट मना मत करो, देखो तुम पहले फ़ोटो देख लो उसके बाद मना करो। फिर वो जो है फ़ोटो देख आधे में देखता है और बोलता है कि मना, मेरे को नहीं पसंद है। तो जो है दाऊ जो है वो इरिटेट होके उस पे गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। और डियाओ जो है वो किचन में खड़ा रहता है, तब उसे रग दिखाई देता है जो बहुत रात को आता है। तो वो सोचता है कि ये सुबह इतना जल्दी 5 बजे निकल गया और ये अभी क्यों आ रहा है घर पे। और वो उसे देख रहा होता है। तो जब रग जो है अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तो डियाओ उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है, मतलब कुछ देर के लिए वो पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाता है। और वो फिर वो सोचते रहता है कि ये इतनी देर में कहाँ से आया है, ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। ऐसी सारी बातें वो सोचते रहता है और उसे घूरते रहता है वहाँ पे। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। तो रग जो है उसे पूछता है कि तुम उठ गए। तो डिया उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेड में दिखाई दे रहा हूँ। तो रग उसे कहता है कि नहीं, मतलब मैं तुम्हें ग्रीट करना चाहता था, तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे बोलूँ, तो मैंने ये पूछ लिया। फिर वो आगे निकलता है तो रग को डिया रोक लेता है और उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर मन में सोचता है कि क्या कल रात की बात मैं इससे पूछूँ क्या, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। फिर रघु उससे पूछता है कि तुम कुछ बोलोगे? तो वो बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं। फिर रग जाने को निकलता है तो फिर उसे रोकता है और फिर मन में सोचता है कि नहीं, मैं पूछ ही लेता हूँ, पर क्या ये ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा? उसे अजीब तो नहीं लगेगा ना कि मैं ज़्यादा अनोइंग हो रहा हूँ? ऐसा सारी बातें वो सोचते रहता है। फिर रग जाने को निकलता है, फिर वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, तो मैं पहले घर से बाहर निकलूँगा, ये मैंने नया रूल बनाया है। ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर रघु से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पीछे-पीछे चल सकता हूँ?
या फिर तुम मेरे पीछे चल रहे हो, तो उन दोनों की थोड़ी-सी बहस हो जाती है। फिर ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे र डियाओ जो है वो डेज़ी और कनन को सारी बातें बताता है रात की, तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें उसे पूछना चाहिए था कि वो कल इतनी जल्दी ऑफ़िस से निकला तो रात को इतनी देर से घर पे क्यों आया है, हमें चिंता हो रही है, तुम्हें पूछना चाहिए। तो वो बोलता है कि ये ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा अगर मैं पूछूँगा, तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता, हमें उसकी चिंता हो रही है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तुम लैंडलॉर्ड के मतलब लैंडलॉर्ड अपने ओनर के हिसाब से तुम उससे पूछ सकते हो कि तुम्हारे घर पे रहता है वो, तो इतनी देर से वो घर पे नहीं आ सकता। कुछ भी बहाना करो और उससे इस बारे में पूछो। उनकी बातें चल रही होती है तभी पीछे से रक आ जाता है, तो वो दोनों जो है वहाँ से भाग जाते हैं और ये रक और डियो एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रक जो है उन लोगों को बोलता है कि मीटिंग स्टार्ट करो और तुम लोगों ने क्या-क्या प्रोग्रेस की है मुझे बताओ। तब मतलब वो 2 लड़कियों के बारे में था, जो बॉम और मिंग के बारे में, जिनके फॉलोअर्स के बारे में उन्हें बताना था क्योंकि वो प्रेज़ेंटर बनने वाली है। तो रक जो है उनसे पूछता है कि क्या प्रोग्रेस हुई है, तो दिया वो बताता है कि मिंग के 12 मिलियन फॉलोअर्स है और जो बॉम के हैं वो 1 मिलियन ही है, पर वो ट्रेंड के हिसाब से जो है बॉम बहुत आगे जा रही है। तो वो डेज़ी और कैनन उसको बताते हैं, तो और दिया उससे कहता है लेकिन फॉलोअर्स ज़्यादा मैटर करते हैं, तो रक जो है उसकी बात मानता नहीं है और वो बोलता है कि तुम लोग जो है बॉम पे ज़्यादा नज़र रखो। तो डियाओ गुस्सा करता है, बोलता है इसको अगर वही चाहिए तो हमें ये सब करवाने के लिए क्यों बोल रहा है? तो दोनों उस पे चिल्लाती है कि वो बॉस से ज़रा तमीज़ से बात करो। फिर रक जो है उन दोनों को अपना काम करने के लिए बोलता है कि तुम लोग फॉलोअर्स पे नज़र रखो और वहाँ से उनको थैंक यू बोल के चला जाता है और डियाओ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं इससे पूछ के ही रहूँगा कि अगर इसको मेरी से मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन से इतनी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट बोल क्यों नहीं देता कि उसे बॉम्ब भी चाहिए करके। तो वो ये बात पूछने के लिए उसके ऑफ़िस में जाता है, तो रक उस पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? तुम्हें पहले पूछ के आना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली किसी के रूम में नहीं घुसते। तो जाओ और जाके पूछ के आओ। तो वो दोबारा गेट के वो पास जाता है और बोलता है कि क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ? मैं फूड डिलीवरी वाला हूँ, ऐसे सब। तो वो उसे अंदर बुलाता है, फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया कि मिंग और बॉम्ब के बीच में फॉलोअर्स का कैसा ये है, तो तुम क्यों बॉम्ब के पीछे ही पड़े हो? तुम उसे ही क्यों लेना चाहते हो? इस बात पे जो है उनकी थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो रक उससे कहता है कि ठीक है, मैं दोनों को हायर करूँगा और दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो रक रक जो है ऐसा डियाओ को बोलता है, तो डियाओ जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर रक जो है उसे बाहर जाने के लिए कहता है, तो डियाओ बाहर जाता है और फिर सोचता है यार मैंने उसको रात के बारे में पूछा ही नहीं, क्या मैं उससे रात के बारे में पूछ लूँ? ऐसा सोच के जो है वो दोबारा से अंदर जाने की सोचता है। तो वो देखता है कि रक किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और रक को मिलने की बातें कर रहा है, तो वो सोचता है कि ये ऐसा कौन-सा काम कर रहा है जो रात को ही हो सकता है, इस बारे में वो सोचते रहता है। फिर वो उस पे इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है, तो रक जो है अपने घर पे चला जाता है। तो ग्याओ जो है वो अपना डोर खोलने की कोशिश करता है, तो उसका जो है दाऊ के साथ टक्कर हो जाती है, तो दाऊ पे वो चिल्लाता है और बोलता है हटो यहाँ से। और अंदर चला जाता है देखने के लिए कि रक क्या कर रहा है। फिर वो किचन में जाता है और देखता है कि रक क्या कर रहा है, तो रक जो है अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और वो एक लेदर की जैकेट पहनता है, जिसे देख के उसे और भी ज़्यादा शक हो जाता है कि ये कोई माफिया वाला मतलब जो वसूली का काम करते हैं ऐसा कुछ कर रहा है। तो वो इस बारे में सोच रहा होता है और वो उसके जो है घर पे चला जाता है चुपके से और देखता है कि वो लिविंग रूम में नहीं है, बाथरूम में नहीं है, कहाँ गया? तभी जो है रक उसके पीछे से आ जाता है और रक को देख के जो है ड्याओ डर जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे था, ये लैंप यहाँ पे कैसे आया? तो बोलता है कि तुम्हारे ही घर पे कौन-सी चीज़ें कहाँ पे रखी है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो दिया जो है बहाने बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर रक जो है उसे वहीं पे ऐसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। फिर रक जब वहाँ से चला जाता है तो ड्याओ सोचता है ये कितनी ज़्यादा घाई में था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रक जो है अपने भाई से बात कर रहा होता है, जब रित बाहर जा रहा होता है तो वो बोलता है कि मैंने खाना बना के रखा है, तो तुम घर पे खाना क्यों नहीं खा रहे? तो रित जो है उस पे
मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है मैं अपने दोस्तों के साथ खा लूँगा। तो रक उससे बोलता है कि मैंने दाऊ के साथ तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया इसलिए तुम गुस्सा हो गया। तो वो बोलता है कि और नहीं तो क्या, तुम अब मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, तो मुझे आपका आईपैड चाहिए। तो वो बोलता है कि मैंने अपना आईपैड कमरे में रखा है, तुम वहाँ से यूज़ कर लो और जो खाना बनाया है उसे खा लो। तो रिक जो है वो जाता है आईपैड लेने के लिए उसके कमरे में और फिर वो वहाँ से आईपैड ले लेता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है घर के बाहर जब अ, रक जो है वहाँ से जा रहा होता है तो डियाओ उसका पीछा करता है और दाऊ जो है उसे रोकती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें आकर बताऊँगा। मुझे थोड़ा-सा रक पे शक है कि वो जो है वसूली का काम करता है। तो दाऊ उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। तब तक रक जो है वहाँ से निकल जाता है और दाऊ फिर उस पे गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आके बताऊँगा। तब दाऊ भी सोचती है कि उसकी पर्सनैलिटी देख के मुझे भी क्यों शक हो रहा है। फिर रित का दिखाया जाता है जो वो आईपैड पे देख रहता है कंप्यूटर कि रक जो है कंप्यूटर लेने वाला है। तो प्लेन को दिखाया जाता है जो डियाओ को ग्रीट करती है, फिर वहाँ से चली जाती है और दाऊ आके डियाओ से बात करती रहती है। तो डियाओ जो है गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वज़ह से वो सुबह मेरे हाथ से निकल गया। तो वो बोलती है कि फिर कभी उसका पीछा कर लेना। तो डियाओ उससे गुस्सा करते हैं कि अगर वो सच में इल्लीगल कोई काम कर रहा होगा तो सोचो हमारे घर पे कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? तो वो जो है डियाओ से माफ़ी माँगती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रक जो है वहाँ पे आता है तो डियाओ सोचता है ये तो आज कल से भी ज़्यादा लेट आया है, ये क्या हो गया और इसके हाथ पे चोट कैसे लगी है? मतलब ये सच में कोई वसूली का काम कर रहा है। फिर हमें उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रक और रक जब बैठा होता है तो रीत वहाँ पे आता है और रीत बाहर जाता है तो रक उसे रोकता है और उससे बोलता है कि तुम इतना नाराज़ क्यों हो मुझसे? मैंने दाऊ के साथ तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया, उसका कोई रीज़न है मेरे पास। तो वो जो है उस पे बहुत चिल्लाता है, बोलता है कि तुम बहुत सेल्फ़िश हो और खुद के बारे में सोचते हो, मुझे पता है रीज़न क्या है। तुम अपने लिए कंप्यूटर लेना चाहते हो, सब ज़िम्मेदारियों का नाटक है, तुम बस अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो और मेरी कोई ख्वाहिशों की तुम्हें पड़ी नहीं है। ऐसी बहुत सारी बुरी बातें जो है वो रब को बोलते रहता है, जिसे सुन के जो है रब को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो गाइज़ मैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, इसका आगे का पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।